जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। केशव खाना परिवार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ गाज माता की कहानी। आइए शुरू करते हैं। अनंत चतुर्थी के दिन गाज माता की पूजा करनी चाहिए। भाद्रपद का महीना आया। अनंत चतुर्थी के दिन इंद्र की परियां गाज माता की पूजा करने गईं। वे परियां पूजा कर रही थीं। तब भील भीलनी आए। वे बोले कि यह किसकी पूजा कर रही हो? परियां बोली, हम गाज माता का व्रत कर रहे हैं। भीलनी ने पूछा कि इसे करने से क्या होता है? परियां बोली कि ये यश व लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए होती है। भील भीलनी दोनों व्रत करने लगे। दोनों के बहुत सुख संपत्ति प्राप्त हुई। उनका यश एवं वैभव बढ़ने लगा। भीलनी रानी जैसा कपड़े पहनने लगी। रानी और भीलनी की धोबिन एक ही थी। एक दिन धोबिन दोनों के कपड़े एक साथ धोने लगी। धोबिन भूल से भीलनी के कपड़े रानी के यहाँ लेकर चली गई। कपड़े पहनने लगी रानी जब, तो कपड़े देखकर बदले हुए देखे रानी ने। रानी धोबन को बुलाकर पूछती है कि मेरे कपड़े कैसे बदल गए और किससे बदले हैं? मेरे जैसे कपड़े कौन है यहाँ ऐसा जो पहनता है? धोबिन बोली कि एक भीलनी पहनती है। कपड़े भीलनी के हैं। रानी भीलनी को महल में लाने का आदेश देती है और कहती है कि भीलनी को लेकर आओ। भीलनी महल में आई। रानी भीलनी को देखते ही कहा कि तुमने चोरी की है या डाका डाला है? तुम्हारे पास इतने सुंदर वस्त्र कहाँ से आए? तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आया? भीलनी डरती डरती बोली कि मैं और मेरे पति हम दोनों गाज माता का व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, सच्चे भाव से करते हैं। गाज माता हमारे ऊपर प्रसन्न हुई हैं। जब रानी बोली कि मेरे भी संतान नहीं है, मुझे भी संतान का सुख चाहिए, इसीलिए मैं भी यह व्रत गाज माता का जरूर करूँगी। इसको कैसे करते हैं, इसकी विधि मुझे बताइए। भीलनी बोली कि माता आप भी व्रत करिए, लेकिन यह व्रत बीच में टूटना नहीं चाहिए। जब रानी बोली कि मैं यह तो व्रत पूरा कर लूँगी, रानी सच्चे मन से गाज माता का व्रत पूरा करती है और पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करती है। रानी के यहाँ लड़का हुआ। सभी जनों ने बहुत खुशियाँ मनाई। वापिस गाज माता का व्रत आया। रानी पड़ोसन को पूछने गई कि मैं बच्चों वाली हूँ, रोटी कैसे बनाऊँ? छोटे बच्चे का पेट दुखी है। जब पड़ोसन बोली कि कसार चंगोरी से बना हुआ मगध बनाकर खा लेना। रानी की रोटी नहीं खाने से गाज माता का व्रत भंग हो गया और गाज माता नाराज हो गई। जब गाज माता नाराज हो गई और रातों रात पालना सहित बच्चे को उठाकर ले गईं। दिन उगते ही रानी देखकर जो बच्चा नहीं मिला और पालना भी नहीं मिला, तो रानी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई। चारों तरफ राजकुमार का पता लगाया गया, लेकिन कहीं भी राजकुमार का पता नहीं चला। इससे रानी भीलनी को बुलाकर भीलनी से पूछती है कि मुझसे ऐसे ऐसे गलती हो गई, तो अब मैं क्या करूं? भीलनी तो थर थर काँपने लगी और कहा कि रानी जी, मैंने आपको पहले ही कहा था कि व्रत भंग नहीं होना चाहिए, इस कारण माता नाराज हो गई हैं। रानी ने कहा कि आगे से व्रत का ध्यान रखूंगी और इस व्रत में कोई भी लापरवाही मैं नहीं करूंगी। और इस बार रानी नियम का पूरा ख्याल रखते हुए रानी ने अच्छे से व्रत किया और अच्छे से पूजन किया। गाज माता प्रसन्न हो गई। पहले राजकुमार को पालना सहित वापस रात को लाकर रख दिया और फिर उसके बाद दूसरे दिन बेटा प्रसन्न होकर और दिया। सभी जब गाज माता की जय जयकार बोलिए। ये थी गाज माता की और भीलनी की कहानी। सुनते हैं गणपति जी की छोटी सी कहानी। एक बार गणपति जी चमचे में दूध और चिमटे में थोड़े से चावल लेकर घर घर घूमते हैं। सबसे कहते हैं कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। कोई नहीं सुनता। एक बूढ़ी माई होती है जो बहुत ज़्यादा निर्धन होती है। वो बूढ़ी माई कहती है कि आ बेटा, मैं तेरी खीर बना देती हूँ। मेरे पास ज़्यादा तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं तेरी छोटी सी कुलिया में एक खीर बना देती हूँ। तो माई ने चूल्हे पर
कुल्हिया में छोटी से गणपति जी का दूध और चावल डालकर खीर बना दी। पुदक पुदक खीर अच्छे से बन गई। जब खीर बन गई तो माई ने कहा कि आजा बेटा भोग लगा ले, तेरी खीर बन गई है। गणपति जी ने पेट भरकर खीर खा ली। जब गणपति जी ने पेट भरकर खीर खा ली तो गणपति जी को बहुत तेज़ पेट में दर्द हुआ। गणपति जी ने कहा कि माँ मुझे तो पेट में दर्द हुआ है, मुझे तो लैट्रिन जाना है। तो माँ ने कहा बेटा घर के किसी कोने में ही कर ले, मैं साफ़ कर दूँगी। गणपति जी ने कर ली। गणपति जी के हाथ गंदे हो गए तो गणपति जी ने कहा माँ मैं हाथ किस चीज़ से साफ़ करूँ, मेरे हाथ गंदे हो गए। मैया ने कहा बेटा मेरे पल्लू से साफ़ कर ले, मैं बाद में धो लूँगी। गणपति जी ने ऐसा कहा। गणपति जी ने अपने हाथ धो लिए और गणपति जी चले गए। रात को मैया सो गई। जब मैया सुबह उठी तो मैया के घर में वो उस झोंपड़ी की जगह महल बन गए। बहुत ही ज़्यादा धन दौलत से धन्यधान हो गई। खूब अच्छा परिवार हो गया। घर पूरा संपन्न हो गया, परिवार से भर गया। पड़ोस में सबको देखकर लगा कि अरे रातों रात इस बुढ़िया के तो क्या हो गया, कल तक तो इसके कोई भी नहीं था, आज रातों रात ऐसा क्या हो गया जो बुढ़िया बहू पोतों पोती वाली हो गई, बेटे हो गए, धन दौलत हो गई, राजमहल हो गए, ऐसा क्या हो गया। तो किसी चालाक औरत ने आकर बुढ़िया माई से सारी कहानी पूछी तो बुढ़िया माई ने सारी कहानी बता दी। उस औरत को लगा कि मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए। अगले दिन गणपति जी फिर से चिमटे में चावल और थोड़ा सा दूध लेकर घूमे, मेरी कोई खीर बना दो, मेरी कोई खीर बना दो। उस लालची औरत ने कहा आजा बेटा मैं तेरी खीर बना दूँ। गणपति जी चले गए तो उस औरत ने गणपति जी की खीर बना दी। धीरे 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 खीर बन गई। गणपति जी के आने से पहले बुढ़िया को लगा ऐसा ना हो कि ये सारी खीर खा जाए, तो उस औरत ने क्या किया, एक कटोरी खीर अलग से निकाल के छिपा के रख दी, कभी उसके लिए ना बचे। गणपति जी आए, उसने कहा आजा बेटा तेरी खीर बन गई, खीर खा ले। गणपति जी ने खीर खा ली। गणपति जी ने कहा माई मेरे तो पेट में दर्द हो गया है, मुझे तो लैट्रिन जाना है। तो माई ने कहा मेरे सर पे करेगा लैट्रिन, कहीं जाके बाहर करके आ जा। तो गणपति जी बाहर चले गए और वापस नहीं आए। उस औरत ने रात को वो औरत सो गई। जब वो रात को औरत सो गई तो सुबह जब वो उठी, जब उसके घर में जो भी कुछ था वो सब ख़त्म हो गया, पहले जैसा भी नहीं रहा, संपन्नता ख़त्म हो गई, बिल्कुल गरीबों वाली हालत हो गई। इस तरह से इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें अपनी नेक नीयत रखनी चाहिए, साफ मन रखना चाहिए और कभी भी कोई गलत कार्य नहीं करना चाहिए। अपनी नीयत को अच्छा रखेंगे तभी अच्छे कर्म करेंगे, तभी भगवान हमारे घर में सुख शांति संपन्नता देते हैं। जैसे गणपति जी पहले बुढ़िया के घर आए, धन धान्य से परिपूर्ण किया, बहू बेटे पोती पोते दिए, ऐसे गणपति जी सभी के घर में आना। जैसे दोबारा उस लालची औरत के घर में आए, ऐसे किसी के घर में भी मत आना। बोलिए गणपति महाराज की जय, गाज माता की जय। दोस्तों ये थी गाज माता और गणपति जी की कहानी, जो कि गाज माता के चतुर्थी व्रत में की जाती है। देखिए भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी आती है उसमें ये व्रत किया जाता है। इसमें गाज बांधी जाती है और सबके यहाँ अलग अलग तरीके से बांधी जाती है। कुछ लोग जन्माष्टमी से पहले बांधते हैं और जन्माष्टमी के बाद खोलते हैं। कुछ लोग शुक्ल पक्ष की चतुर्थी आएगी अब भाद्रपद की, उसमें करते हैं। दोस्तों यह ज़रूर करना चाहिए। आदमियों से छिपा के किया जाता है, जो रोट बनता है वो भी आदमियों को इसमें नहीं दिखाया जाता है। चुपचाप चोरी से खाना होता है। घर की धन धान्य सुख शांति और समृद्धि के लिए व्रत किया जाता है। सभी को करना चाहिए। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर से लिखें। जय श्री कृष्णा, हरि बोल।